Hello my dear friend, welcome back to my channel Study Time. तो टुडे आई एम स्टार्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, गणितीय सक्रियाएं। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको देखते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, इसको देखेंगे। सारी चीज़ों को आज सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो मेरा टाइप है वो है काल्पनिक चिन्हों का वास्तविक चिन्हों में परिवर्तन। मतलब जो काल्पनिक कुछ वही चिन्ह रहते हैं उसको वास्तविक में मतलब रियल में जो इमेजिनरी सिंबल्स होते हैं उसको वास्तविक मतलब रियल चिन्हों में परिवर्तन करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आएगा कैसे क्या होता है। तो ये तो मेरा हेडिंग था, मतलब टाइप का पहला टाइप कि काल्पनिक चिन्हों का वास्तविक चिन्हों में परिवर्तन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ये प्लस का चिन्ह है, यदि प्लस का अर्थ है, प्लस का जो अर्थ है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। और आगे क्या कह रहा है, यहीं पे ये चीज एंड हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है, माइनस का जो अर्थ है वो है हमारा प्लस, और गुणे, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह दिया हुआ गुणे का अर्थ है, गुणे का अर्थ जो है वो यहाँ पे डिवाइड बन रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो प्लस को किस में ट्रांसफर कर रहा है, इनटू में। उसके बाद माइनस को किस में कर रहा है, वो प्लस में कर रहा है। और उसके बाद इनटू को जो कह रहा है उसको क्या कह रहा है, डिवाइड फॉर्म में कह रहा है। हो तो इसका जो मतलब बनाया गया हो तो 5 + 4 - 18 इंटू थ्री का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में अच्छी तरीके से आएगा। तो इसको सेम इट इज, इसको सेम ऐसे रहने देते हैं। अब चलते हैं, जो ये लिखा हुआ उसके मान को केवल बदलते हैं। तो यहाँ पे 5 था, उसको 5 वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ देखते हैं आगे क्या करता है। जो चिन्ह बदला गया, यहाँ पे प्लस था तो प्लस की जगह पे क्या रखा गया, प्लस की कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, इनटू में। तो यहाँ हम इनटू कर देते हैं। फिर 4 वैसे सेम इट इज लिखा रहने देते हैं। फिर आते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस के स्थान पे क्या किया गया हमारा, यहाँ पे प्लस किया गया है। तो सेम इट इज यहाँ पे प्लस लिख देंगे। फिर आता हमारा जो बचा हुआ 18 के बाद यहाँ क्या है, जो हमको यही स्थान है इसी के स्थान पे केवल चेंज करना, जो यही स्थान है, ठीक है। और जो ये नंबर दिया हुआ वो नंबर सेम इट इज वैसे रहने देते हैं। और उसके बाद क्या आता है, इनटू। तो इनटू को किस में कन्वर्ट किया गया है, वो कन्वर्ट किया गया है भाग फॉर्म या डिवाइड फॉर्म में। तो अब ये मेरा मेन इक्वेशन जो हमारा बन के आएगा वो ये बनेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ना कि इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान इस रूप से निकालेंगे। इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करके तब इसको सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको बोर्ड-मोस का रूल या होना याद होना चाहिए या उसको आना चाहिए, BODMOS। ठीक, बी से मतलब होगा ब्रैकेट लगा अगर होता है तो उसको करते हैं ओ मतलब ऑफ, डी मतलब पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले रूल जो होता है वो डिवाइड का होता है, मतलब भाग का। उसके बाद हम मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, ए मतलब एडिशन मतलब उसके बाद जोड़, उसके बाद यस का मतलब सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज हमको आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही तो अभी इसको हम बता दे रहे हैं अच्छे से। ठीक, तो इस क्वेश्चन को इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें ब्रैकेट नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ देते हैं। तो ब्रैकेट होगा तो उसी को ऑफ करते हैं। तो ये टर्म्स नहीं है, ये क्या क्या यहाँ पे क्या क्या है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, हमसे सबसे पहले अगर रूल के हिसाब से देखा जाएगा तो सबसे पहले डिवीजन किया जाएगा। तो इसको सेम इट इज या तो कर सकते हैं आप मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो उसको ऐसे रहने दीजिए, इसी के हिसाब से आपको करेंगे। तो अगर इसको डिवीजन करते हैं तो अगर देखिए 3 से भाग देंगे 18 में तो कितनी बार जाता है, अगर दिया जाए तो सेम इट इज यही देख लीजिए 18 को 3 से, इसका मतलब यही तो हुआ। अगर इसको कट करेंगे तो कितनी बार होगा, 6 टाइम्स होता है। तो ऐसे प्लस यहाँ तक रखने देते हैं और उसके बाद यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। अब वैसे अब आपको करते जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको शॉर्ट में थोड़ा बता रहे हैं, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर इसमें इसको डिवाइड किया जाएगा तो कितना बचता है, 6 बचता है। अब उसके बाद हमारा डिवीजन के बाद आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन। आपको हम बेसिक तरीके से बता दे रहे हैं कि जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को भी आ जाए। उसके बाद हमारा क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन वाला जितना रहेगा उसको आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 20, तो 20 ऐसे रहने देते हैं प्लस 6। अब इसको उसके बाद क्या आता है, एडिशन। उसके बाद इसी को आपस में हम ऐड करते हैं। तो 20 और 6 कितना हो जाएगा,
26 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर होगा। ठीक, कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 ऑप्शन दिया था, 26, 14, -34, 6। तो जो आपको राइट आंसर लगता है उसी पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व आप कर सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वही कंडीशन बता रहा है, केवल यहाँ पे जो इसका इक्वेशन दिया हुआ कुछ ये दिया हुआ उसका मान आपको बताना है। तो चलते हैं, इसको नीचे यहाँ जा नहीं सकते इसलिए ऊपर वाला अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए, नहीं तो हम मिटा रहे हैं और यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो अब देख लीजिए 70 जो लिखा हुआ है इसको यहीं पे पुट करते हैं ऊपर। तो यहाँ पे क्या था देख लीजिए, यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते चलते हैं। 40 था, 40 लिख लेते हैं, ठीक, इक्वेशन में। उसके बाद इनटू है। अब इनटू के जगह पे क्या लिखा जाएगा देख लीजिए, इनटू के जगह पे क्या था, डिवाइड का रूल था, तो यहाँ डिवाइड वाला लिख लेते हैं और इनटू 4 कर देते हैं, डिवाइड बाय 4। फिर क्या आता है माइनस। अब माइनस नहीं यहाँ लिखेंगे, माइनस के स्थान पे जो हमारे यहाँ का प्रयोग किया गया है, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे हम प्लस का प्रयोग करते हैं। फिर 3 ऐसे लिख देते हैं 70। अब ये देख लीजिए ऊपर वाला इससे हमसे कोई लेना देना नहीं है, ये सॉल्व हो गया है। अब उसके बाद 3 लिख दिया गया, उसके बाद फिर आता है प्लस। अब प्लस के स्थान पे यहाँ प्लस थोड़ी ना लिखेंगे, प्लस के स्थान पे देखते हैं क्या लिखा गया है, यहाँ इनटू लिखा गया है, तो इनटू कर देंगे और उसके बाद हमारा क्या है 7। 7 के बाद यहाँ क्या आ रहा है फिर माइनस, और माइनस की जगह पे क्या किया गया है प्लस, और उसके बाद क्या लिखा गया 2। ये मेरा मेन इक्वेशन बन के आएगा। इसके बाद जो इसको कन्वर्ट करके ये जो हमारा काल्पनिक चिन्ह था उसको वास्तविक चिन्ह में परिवर्तन कर दिए हैं। ठीक, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बॉड मॉस की सहायता से। तो सबसे पहले क्या होगा, क्या बताते हैं, अगर ब्रैकेट होगा तो उसको ऑफ करते हैं, तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, उसका झंझट नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद बचता है क्या हमारा डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन देखा जाएगा तो यहाँ पे है, तो 40 को 4 से डिवाइड किया जाए तो कितना आता है, 40 को अगर 4 से डिवाइड किया जाएगा तो 10 ही तो आएगा, तो यहाँ से डिवाइड कर लिया जाएगा तो कितना बचता है 10। उसके बाद प्लस है तो प्लस ऐसे सिंबल उतार देते हैं। उसके बाद 3 है, 3 ऐसे रहने देते हैं। और या तो फिर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से इसको आपस में इसको डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद क्या रूल आता है, उसके बाद आता है हमारा किसका, मल्टीप्लिकेशन का, तो यहाँ से आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आप इसको यहाँ ऐसे एक बार इसको उतारिए, फिर इसके बाद इंटू 7 कीजिए, +2 कीजिए, फिर अगले स्टेप में आपको यही करना पड़ेगा, 10 प्लस का, अब इसको आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, या तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से बता रहे हैं कि आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक, तो ये हमारा 10 हो गया, और उसके बाद इसको अब आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कितना होगा, 7 3 कितना होता है 21 होता है। प्लस का सिंबल है तो प्लस लगा देते हैं 2। अब आपस में जो बचे हैं प्लस, तो प्लस आपस में सबको कर देते हैं। अब इसको, ये हमारा 10 है, ये हमारा 21 है, ये 2 है, इन सबको आपस में अगर जोड़ा जाता है तो देखिए क्या निकल के आएगा, ये 21 है, ये 10 है, दोनों को जोड़ा जाएगा 31 हो जाएगा, और 2 ये 31 और 2 33 मतलब 33 हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर निकल के आएगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, ये तो बेसिक थोड़ा क्वेश्चन था, अभी इस पे और वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कि देखे होंगे आप पेपर कभी उठा के, कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक ना एक या 2 क्वेश्चन जरूर ही आता है हर किसी कंपटीशन एग्जाम में। तो ये इसको आप थोड़ा हल्का में ना लेके चलिए, ये बहुत ही टिपिकल तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं, वो सब आपको कवर अभी करा रहे हैं। तो इसमें देख लीजिए, इसका ऑप्शन अगर दिया हुआ है यहाँ पे 4 ऑप्शन, 35, 34, 33 और 45, तो जो आपको राइट आंसर लगेगा उसी पे आपको क्लिक कर देना है, तो आपको वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, अभी उसको करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आता है। ये फर्स्ट टाइप पे ही कुछ क्वेश्चंस और है, इसको सॉल्व करते हैं तब आपको और अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का, डिवाइड का अर्थ है प्लस, और हमारा जो मल्टीप्लिकेशन का ये अर्थ है वो है भाग। तो बताइए, बताना है कि 10 × 5 भागे 3 - 2 + 3 का मान क्या होगा। तो आपको ये चीज निकालना है। तो यहाँ सिंपल में आपको कुछ करना नहीं, प्लस को ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, माइनस में, उसके बाद माइनस को किसमें कन्वर्ट किया गया है, इनटू में, उसके बाद भाग को किसमें कन्वर्ट किया गया है,
प्लस में और उसके बाद लास्ट में इनटू को जो कन्वर्ट किया गया है वो उनको किस में किया गया, डिवाइड में। अब सिंपल सा आपको ये फार्मूला जो ये इक्वेशन है इसको ऐसे लिखा रहने देना है। अंक को इसको यहाँ उसके नीचे हम पुटअप करते हैं, 10 हो गया। अब इनटू के स्थान पे हम क्या पुटअप करेंगे, इनटू ऐसे है तो इसको इनटू ऐसे थोड़ी ना रहने देते हैं, इनटू के स्थान पे देखेंगे इसमें कि क्या उसका अर्थ बनाया गया है। तो यहाँ इनटू के स्थान पे हमको इसको डिवाइड बनाया गया, तो डिवाइड ऐसे लिखेंगे इनटू डिवाइड बाय 5, ये ऐसे 5 सेवेंटीज लिखा रहने देंगे। उसके बाद चलते हैं, हम देखते हैं कि डिवाइड के स्थान पे क्या यूज किया है, तो डिवाइड के स्थान पे प्लस यूज किया गया है, तो प्लस ऐसे लिखा रहने देते हैं। बस आपको इसका जो अर्थ बनाया गया वही अर्थ आपको समझना है, चाहे आप इस तरीके से आपको समझाने के लिए यहाँ लिख दिए क्योंकि बार बार उसमें घूम के देखना ना रहे, केवल छोटा सा यहाँ देखना रहे। फिर उसके बाद 3 हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं माइनस, माइनस के स्थान पे क्या प्रयोग किया गया, माइनस का जो अर्थ है इसमें वो है इनटू का, तो यहाँ इनटू 2 कर देते हैं। उसके बाद फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस सेवेंटीज ऐसे नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना, नहीं कुछ यहाँ से लिख लीजिए कुछ ऐसे लिख लीजिए, तब आपका गलत हो जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। फिर प्लस के स्थान पे देखिए इसमें क्या प्रयोग किया, प्लस के स्थान पे माइनस प्रयोग किया गया और उसके बाद जो इसका अंक जो है वो सेवेंटीज लिखा रहने देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बॉडमॉस की सहायता से। हमेशा इसको सॉल्व करेंगे बॉडमॉस की सहायता से, हेल्प से ही मतलब इसको सॉल्व करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसमें मतलब ब्रैकेट वाला होता है, तो ब्रैकेट है नहीं, तो अभी केवल क्या है, तो डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड करते हैं तो 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बचता है, 2 बचता है, प्लस 3 वैसे लिखा रहने देते हैं, इंटू 2 माइनस 3। और या तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए 2 और यहाँ प्लस करके और इसको भी सॉल्व कर लीजिए डायरेक्ट, जैसे देख लीजिए ऐसा भी बनेगा, ये डायरेक्ट 2 प्लस, अब यहाँ आपस में ये तो इसका हो गया और यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 3। अब वही कंडीशन से यहाँ लिख रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस, अब इसको आपस में करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस 2। अब इसको देखिए, उसके बाद डिवाइड के बाद आता है इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन, उसके बाद आता है एडिशन का, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन का। तो आप इसको यहाँ से जोड़ के घटा सकते हैं, या घटा के मतलब 6 में से 2 निकाल के 4 बचता है और उसको जोड़ सकते हैं, या तो फिर आप रूल के हिसाब से चल रहे हैं तो 6 और 2 8 और 8 माइनस 2 और इसको घटाया जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 3 है, यहाँ पे हम 2 उतार रहे हैं, ये 3 है, ये 3 है, तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचता है। और सेम यहाँ देख लीजिए, अगर 6 में से 3 निकाला जाता तो कितना बचता, 2 और प्लस यहाँ 6 में से 3 निकाला जाता तो 3 ही तो बचता, तो 3 2 5 हो जाता, इसको आपस में जोड़ देते तब भी 5 आता, तब भी सेम इट इज आंसर सेम ही आएगा। तो जिस तरीके से आपको समझ में आया उस तरीके से समझ लीजिए, आपको बस आना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, 5 निकल के आ रहा है। और ऑप्शन में मैच करेंगे, अगर 5 आ रहा है तो उस पर आपको राइट क्लिक करना है। 5 था एक ऑप्शन में, एक 53/3 था, एक 21 था, एक 36 था, तो जो आपको आंसर आएगा एक बार चेक करके देख लीजिएगा और उसी पे राइट क्लिक कर दीजिएगा। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ही सॉल्व करेंगे क्योंकि नीचे जगह नहीं है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि माइनस का अर्थ है इनटू, मतलब माइनस को कन्वर्ट कर दिया गया इनटू में, इनटू का अर्थ है प्लस, इनटू का अर्थ है प्लस, उसके बाद प्लस का अर्थ है हमारा जो क्या कह रहा है इसमें डिवाइड, और डिवाइड का जो अर्थ है वो क्या बनाया हुआ है माइनस, तो हमको क्या बताना है 40 इंटू 12 इंटू प्लस 3 माइनस 6 डिवाइड बाई कितना है 60। तो 40 को 70 ऐसे लिखा रहने देते हैं, इंटू इंटू के स्थान पे हम क्या लिखेंगे प्लस, क्योंकि यहाँ इसको कन्वर्ट किया गया है इंटू को प्लस में, तो यहाँ प्लस कर देंगे कितना 12 वैसे लिखा रहने देते हैं। प्लस के स्थान पे चलते हैं, प्लस के स्थान पे यहाँ डिवाइड यूज किया गया है तो डिवाइड करते हैं, उसके बाद 3 से ऐसे लिखेंगे। फिर माइनस के स्थान पे क्या करेंगे, माइनस के मतलब एक एक स्टेप यहाँ पहले इसको किए, उसके बाद इसको किए, फिर इसको किए। अब माइनस के स्थान पे यहाँ क्या किया गया है, इंटू का प्रयोग किया गया है, तो वो उसके बाद इंटू के बाद कितना आएगा 6 आएगा, और उसके बाद लास्ट बचता है हमारा डिवाइड, डिवाइड के स्थान पे यहाँ माइनस प्रयोग किया गया, तो माइनस कितना करेंगे 60। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसमें होगा जो भाग विधि है वो भाग करेंगे, तो अब 12 को
अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना होता है, तो हमारा आएगा 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 4 नहीं 12 होता है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 ही बार तो जाएगा। 4 ऐसे लिख देते हैं इंटू 6 माइनस 60। अब आगे और सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपस में गुणा होगा। जानते ही हैं कि ब्रैकेट क्या कहते हैं, इनटू होने के बाद, सॉरी डिवाइड होने के बाद इनटू का ऑप्शन आता है। इनटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और माइनस 60, यहाँ पे प्लस है। अभी देखिए उसके बाद प्लस आता है तो पहले प्लस कर लीजिए, या तो फिर पहले इसमें से माइनस कर लीजिए। तो इसको आपस में प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 और 24 कितना हो जाता है, 40 24 अगर आपस में जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 64 और माइनस 60। अब इसको आपस में घटाएंगे तो कितना बचता है, 4 बचता है, 4 बचता है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अगर समझ में आ रहा तो, और तो यही मेरा राइट आंसर आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक करके देख लीजिएगा। और यहाँ ऑप्शन दिया हुआ देखिए, 44 दिया हुआ, 16 दिया हुआ, 7.95 दिया हुआ और 4 दिया हुआ है। तो जो आपको राइट आंसर लगेगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में मैच करना रहता है, क्योंकि ऑप्शन देखना है कि उसमें से मैच कर रहा है, अगर नहीं मैच कर रहा तो कहीं हम फॉल्ट बाय मिस्टेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे हैं सोल्यूशन करने में या कैलकुलेशन करने में। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसका दूसरा टाइप जो है वो है कि जिसमें हमारा अल्फाबेट का भी प्रयोग होता है, उस टाइप के क्वेश्चन करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आता है। चलिए इसको आइए अपना हम दूसरा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं, अंग्रेजी अक्षरों का वास्तविक चिन्हों में परिवर्तन। इंग्लिश अल्फाबेट आर कन्वर्ट इन वास्तविक मतलब रियल सिंबल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चन अभी करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। यदि के प्रदर्शित करता है डिवाइड को, प्लस को बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, माइनस को एस द्वारा तथा एक्स को डब्ल्यू द्वारा, तो बताइए 24V 16K 8W 6S और उसके बाद लास्ट में क्या है 9। तो इसको हम पहले देख लेते हैं कि कौन किसको प्रदर्शित कर रहा है और उसके स्थान पे क्या वैल्यू पुट करना है हमको। तो के जो यहाँ पे है वो क्या कर रहा है, डिवाइड को, बी जो है वो किसको डोनेट कर रहा है, प्लस को, उसके बाद क्या है एस जो है वो माइनस को कर रहा है एस, और उसके बाद डब्ल्यू जो है वो हमारा क्या कर रहा है, किसको कर रहा है, इसको कर रहा है, वो एक्स को कर रहा है। अब चलते हैं, हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन को यहाँ नीचे पुट करते हैं और उसके नीचे जो उसकी वैल्यू है वो पुट करते हैं। तो 24 70 ऐसे लिखा रहने देते हैं। v के स्थान पे देखिए क्या किया गया, प्लस किया गया, तो इसको प्लस में लिख लेते हैं। फिर हमारा है 16 को, उसके बाद 16 70 वैसे लिख लेंगे। उसके बाद आता है हमारा k का स्थान, b के स्थान पे हम प्लस कर लिया, k के स्थान पे चलते देखते क्या है इसमें, k के स्थान पे हमारा है डिवाइड, तो k के स्थान पे हम डिवाइड पुट करते हैं। उसके बाद हमारा 8 आता है, 70 जैसे लिखा रहने देते हैं। उसके बाद आता है हमारा w के स्थान पे क्या आता है हमारा, वो है हमारा गुणे का चिन्ह मतलब मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, मल्टीप्लिकेशन सिंबल, तो उसको पुट करते हैं। उसके बाद 70 जो 6 है उसको ऐसे उतार लेते हैं। फिर आता है हमारा यश के स्थान पे देखते हैं क्या आ रहा है, यश का जो हमारा चिन्ह यहाँ पे लिया गया है, सिंबल्स लिया गया है वो माइनस लिया गया है, तो -9। अब इसको चलते हैं पहले सॉल्व करते हैं BODMAS की हेल्प से। तो BODMAS मेरा कहता है सबसे पहले आप डिवाइड कीजिए, तो 24 ऐसे लिखा, 70 लिखा रहने देते हैं, प्लस लगा देते हैं और डिवाइड यही है तो इसको डिवाइड करते हैं। अब 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है, 2 तो जाएगा, 2 से 16 है, 8 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 ही बार तो जाएगा। ठीक, तो 2 ऐसे 70 लिखा रहने दे, इंटू कर लेते हैं, 6 है 6 -9। अब आगे और सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं उसके बाद क्या आता है मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन, तो इसको 70 जैसे लिखा रहने देते हैं और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6 दूनी 12 -9। अब इसको चाहे पहले घटा लें या इसको आपस में जोड़ लें तब घटाएं, जो भी आप कर पाए। अगर इसको आपस में जोड़ के करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 32 6 36 हो जाएगा -9, तो यहाँ से क्या बचेगा 27 बचेगा। यहाँ देख लीजिए, अगर इसको पहले से घटा देते हैं तो 24 और प्लस 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 24 3 कितना होता है 27 ही तो होगा, 27 जो आएगा वही मेरा राइट आंसर होगा।
यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ, चारों में से मैच कर लेंगे, जो हमारा ऑप्शन आएगा उसी पर राइट क्लिक करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन पहले आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। तो ये तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नीचे जगह नहीं है, दूसरा क्वेश्चन के लिए मिटाना पड़ेगा थोड़ा। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वो है कह रहा है कि यदि P इक्वल टू 6, J इक्वल टू 4, L इक्वल टू 8 और M इक्वल टू जो हमारा है वो कितना है 24 है, तो कौन सा नंबर प्रश्न चिन्ह के का स्थान लेगा। मतलब M इंटू जे डिवाइड बाई L प्लस जे इक्वल टू जो हमारा यही प्रश्न चिन्ह है वही कह रहा है, प्रश्न मतलब जो क्वेश्चन मार्क है उसका स्थान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यम को क्या प्रदर्शित शो किया है, यम से यहाँ पे यम को 24 से किया है तो 24 लिख लेते हैं। उसके बाद इनटू है, इसको वैसे सेम चीज रहने देंगे, अब इसको छेड़खानी नहीं करेंगे, जो यहाँ दिया हुआ उस चीज को हमको ध्यान देना है कि P इक्वल टू 6, J इक्वल टू 4, L इक्वल टू 8 और M इक्वल टू 24 ये दिया हुआ है। तो अब इस चिन्ह को हम नहीं छेड़खानी करेंगे, अब इसको छेड़खानी जो भी करना होगा, जो अल्फाबेट सिंबल्स हैं उसको हम छेड़खानी करेंगे। तो यम के जगह पे क्या लिया गया 24, 24 लिखा रहने देते हैं, इनटू वैसे सेम इट इज लिखा रहने देंगे। आता है जे, जे के स्थान पे क्या है 4, तो इसको 4 ऐसे लिख लेंगे और डिवाइड है तो डिवाइड का चिन्ह लगा देंगे। फिर आता है हमारा यल, यल के स्थान पे क्या लिया गया 8 लिया गया है, तो 8 को ऐसे उतार देते हैं और प्लस है तो प्लस का चिन्ह से लगा रहने देते हैं। फिर आता है जे, जे के स्थान पे क्या लिया गया है 4 और इक्वल टू यही मुझे सॉल्व करना है। तो चलते हैं बॉड मॉस की सहायता से। सबसे पहले हमारा क्या होगा भाग होगा। अब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1/2 ही तो आएगा, या अगर इसको और सॉल्व किया जाएगा तो 0.5 आएगा। ठीक, तो 24 को ऐसे लिखा रहने देंगे इनटू, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो या तो 0.5 लिख सकते हैं या तो फिर आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, प्लस का चिन्ह है, प्लस वैसे लगा देंगे, +4 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्या हमारा होता है इनटू का इनटू का चिन्ह, उसके बाद इनटू करेंगे तो इनटू अगर करते हैं तो ये ऊपर है, ये इससे कट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ हो जाएगा 12 और प्लस ये कितना है 4, आपस में दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 12 4 16। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन इसको आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ अगर 24 था, इसको 0.5 था, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तब भी 12 ही आएगा 0.5 से। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस 1/2 के रूप में भी कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पे, तब आपको अच्छे से आइए कुछ क्वेश्चन जो है टाइप 2 पे ही स्कोर करते हैं। हम आपको सब तरीके से जितने प्रकार से क्वेश्चन आते हैं वो भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम पर्पज। तो देखते रहिए, और अभी हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि रीजनिंग और मैथ से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलती रहे। चलते क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि P गुणा का, P जो है वो गुणा का है, T घटाने का, M जोड़ने का और B विभाजन का संकेत हो तो 12P 6M 15T 16B 4 का सही मान क्या होगा। तो इसमें देख लीजिए P जो है वो किसका है, यहाँ पे आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं। P जो है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, T किसको शो कर रहा है हमको, जो T जो शो कर रहा है वो घटाने को कर रहा है, M जो है वो किसको शो कर रहा है वो जोड़ने को कर रहा है, और बचा B किसको कर रहा है विभाजन, विभाजन मतलब भाग कर रहा है। तो अब सिंपल सेम इट इज ये ऐसे लिखा रहने देते हैं और जो हमारा P M उसकी वैल्यू जो दी हुई है उसके स्थान पे पुट करते हैं। तो चलते हैं सॉल्व करते हैं। ये हमारा 12 हो गया और P के स्थान पे देखिए यहाँ क्या किया गया है, P का जो है वो इनटू है, तो P इंटू 6। अब 6 के बाद क्या आ रहा है M आ रहा है, M के स्थान पे क्या दिया गया है प्लस, तो प्लस लिख देते हैं। उसके बाद क्या देखिए M के स्थान पे क्या है M जोड़ने का, ठीक है,
और यहाँ पी क्या है, गुणे का। फिर आगे चल रहे हैं, क्या कह रहा है मेरा 15, वैसे इसको 70 लिख देते हैं। पी हो गया, यम हो गया, उसके बाद क्या आता है टी। टी किसको कर रहा है, सो वो माइनस को कर रहा है, देखिए टी घटाने का, ठीक है। तो टी के बाद घटाने का और उसके बाद कितने का 16 आएगा, 16 मतलब 16। उसके बाद क्या आ रहा है बी। बी किसको सिंबल कर रहा है, वो डिवाइड को कर रहा है, तो डिवाइड को ऐसे लिख देते हैं, इंटू 4 कर लेते हैं। अब चलते हैं बोर्ड माउस की सहायता से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर यहाँ गुणा करना चाहें तो कर सकते हैं, और पहले अगर इसको करना चाहें तो इसी को सॉल्व कर लीजिए। चलिए रूल के हिसाब से काम करते हैं, अभी तक कर आए हैं। यहाँ देख लीजिए कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। रूल तो है, यहाँ से भी कर सकते हैं, इसको भी साथ साथ दोनों करते चलते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 12 छक कितना होता है 72, मतलब 12 6 72। उसके बाद प्लस कितना है 15, उसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा देते हैं और इसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना होता है, कितना आएगा हमारा 4 आएगा, 4 से 16 हो जाएगा। अब इसको आपस में जोड़ देते हैं, या तो फिर इसको पहले माइनस कर लीजिए फिर जोड़िए। तो इसको 72 ऐसे लिखा रहने देते, प्लस इसको घटा देते हैं। तो 15 में से अगर हमारा 4 निकाल देते हैं तो कितना बचेगा, 15 से 4 निकलता है तो कितना बचता है हमारा 11 बचता है। और 11 हो जाएगा, अब इसको आपस में ऐड कर देंगे। तो देखिए ऐड करने के बाद कितना आता है हमारा 72, ये 72 10 कितना होगा 82 होगा, और एक 83, 83 यही हमारा राइट आंसर आएगा, 83 आंसर हमारा आएगा। और यहाँ से ये भी देख लीजिए, अगर इसको आपस में आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 7 हो जाता है, और ये कितना हो जाएगा 8, मतलब 87 हो जाता है। माइनस 4 करते हैं तब भी वही आएगा, 87 में से 4 निकालते हैं तो 83 बचेगा। तो आप चाहे इसे प्लस करके चाहे माइनस करके आप जिस तरीके से निकाल पाए, लेकिन जो रूल है वो रूल आपको जो बताया है बोर्ड माउस का वो वही चलेगा, BODMAS। बी का मतलब हो गया ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट को पहले, ओ का मतलब है ऑफ, ऑफ मतलब हटाना, मतलब तोड़ना या जो भी कहते हैं ऑफ करते हैं। तो बी से ब्रैकेट हो गया, ओ से ऑफ हो गया, डी से डिवीजन का चिन्ह हो गया, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन का आता है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ए आता है, उसके बाद एडिशन करते हैं मतलब जोड़ते हैं, उसके बाद जाके हम माइनस करते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ रहा है। ये हो गया है, इसको समझना चाहे समझ लीजिए, नोट करना चाह रहे हैं कहीं नोट कर लीजिए, जो आपकी इच्छा। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करते हैं, ये वाला क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहा है, देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। यदि P का अर्थ है प्लस, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ था, इसीलिए आपको बता रहे हैं कि जितने प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं सब प्रकार का क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ। P का अर्थ है, क्या कह रहा है, P जो है वो प्लस से है, Q का अर्थ है हमारा इंटू, R का अर्थ है डिवाइड, और S का अर्थ है माइनस। तो 44Q9R, 12S6Q4P 16 इक्वल टू हमको निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको आपको मेंशन करना हो तो कर लीजिए, नहीं तो यहीं से करते रहिए, ठीक है। Q का जो हमारा जो है वो सिंबल क्या कर दिया गया है, वो इंटू से कर दिया गया है, ठीक। उसके बाद R का जो हमारा है वो क्या बना दिया गया है डिवाइड। उसके बाद क्या आता है S, S के बाद हमारा क्या आता है माइनस, ठीक। अब इसको सेम इट इज ऐसे ही रही, जो ये 44 लिखा हुआ है उसको सेम इट इज वैसे लिखा रहने देंगे, जो ये स्थान है अल्फाबेट्स है उसके स्थान पे ये वैल्यू हम पुट करेंगे। इस बार भी वही किए थे, यहाँ पे टी के स्थान जो हमारा दिया हुआ था इसमें अल्फाबेट के स्थान पे पुट किए थे, लेकिन वहाँ उसका उस रूप में दिया हुआ था, मतलब हिंदी में लिखा हुआ था, और यहाँ हमारा सिंबलिक रूप में है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कहना है 44 44, Q के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, Q का अर्थ है इंटू, तो इंटू उतार देते हैं, 9 बचता है तो 9 लिख लेते हैं। फिर हमारा क्या आता है R, अब R के स्थान पे क्या, R का जो अर्थ है वो है डिवाइड का, तो डिवाइड ऐसे लिख लेते हैं। फिर हमारा क्या बचता है 12, तो 12 सेम इट इज ऐसे लिख देंगे, बचता है फिर क्या आगे आएगा S, S के स्थान पे क्या लिया गया है, S का जो अर्थ है वो माइनस का है, तो माइनस ऐसे लिखा रहने देते हैं, माइनस हो गया। उसके बाद क्या है 6 को ऐसे उतार लेते हैं। फिर आता है हमारा Q,
क्यू के स्थान पे फिर क्या किया गया, क्यू का अर्थ है इनटू, इनटू ऐसे लिख देंगे। उसके बाद क्या आएगा 4, 4 को ऐसे लिख लेंगे। फिर हमारा आता है p, अब p के स्थान पे क्या लिया गया है प्लस, p के स्थान पे प्लस लिया गया है, तो इसको आपस में ऐसे प्लस कर देंगे और कितना है 16। अब आगे हमको फाइंड करना है इसी की वैल्यू या इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो चलते हैं, इसमें क्या कर रहा है, पहले हम डिवाइड करते हैं। तो 44 ऐसे लिखा रहने देते हैं इनटू, अब ये हमको अगर देखा जाए तो 9 को डिवाइड करेंगे कितने से 12 से, 12 से डिवाइड करेंगे, या ये समझ लीजिए 9/12। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ भी, और इसको अगर काट के देखा जाए तो कितना से कटेगा 3 3 का 9 और 3 चौक 12, ठीक है। इस तरीके से काट सकते हैं। तो उसको उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, या तो आप पॉइंट फॉर्म में जाएगा, पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, फिर 12 कितना होगा, 12 से 1284, 7 बार 7 पॉइंट समथिंग में जाएगा, तो वो आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए आप ये फ्रैक्शन फॉर्म में ही अभी रहने दीजिए। तो इसको कितना लिखेंगे हम 3/9, इसको तोड़ लिए हम 3/4 के रूप में तोड़ लेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 का 9, 3 चौक 12, ठीक है। ये इसका लास्ट डिजिट है, मतलब तोड़ने के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ रहा है हमारा माइनस आ रहा है, -6 वैसे भी क्या रहने देते हैं इंटू 4 प्लस 16, या तो आप चाहे यहाँ इसको आपस में माइनस लगाने के बाद 6 चौके 24 ऑलरेडी लिख सकते थे शॉर्ट फॉर्म में, आप शॉर्ट कैलकुलेशन करने में, क्योंकि यहाँ इतना टाइम आपको कैलकुलेशन करने में एग्जाम में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप किया गया है, वहाँ आपको शॉर्ट फॉर्म अपनाना है। अभी वो भी आगे जब क्वेश्चन इस पे और करते रहेंगे तो आपको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कितनी तेजी से कितनी आसानी से, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, वो आपको क्वेश्चन ज़्यादा 30 से 35 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करने का, या तो इसको आपस में गुणा कर दीजिए या तो यहीं से इसको काट दीजिए, जो आपको लगे आसानी करने में, क्योंकि कैलकुलेशन है उसको जितना आप आसान बनाएंगे काट पीट के, उतने तेजी से आपका कैलकुलेशन आसान होगा काट पीट के। नहीं तो इसमें 44 से 3 में गुणा करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर कटने लायक है तो आप उसको तुरंत काट दीजिए, उसको बहुत छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कीजिए ताकि कैलकुलेशन करने में ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो अगर ये कट रहा है तो देख लें कितने से कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो अब क्या हो जाएगा 11 इंटू 3 इंटू 1, या फिर समझ लीजिए 1 का कोई मतलब नहीं रहा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। -6, और इसके बाद आपस में यही इसको भी गुणा कर लेते हैं माइनस के बाद, तो ये कितना हो जाएगा गुणा करने के बाद 6 चौके 24, मतलब 6 4 जा 24, उसके बाद प्लस का ऑप्शन और प्लस ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब इसको आपस में गुणा कर लेते हैं, तो ये आपस में गुणा करने में कितना आ गया 11 × 33, 33 -24 प्लस 16, अब प्लस और प्लस आपस में जोड़ लेते हैं, उसके बाद जो बचता है वो माइनस कर देते हैं। तो ये 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 1 और 3 कितना हो जाएगा 4, टोटल हो गया हमारा 49, और 49 से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5, और 4 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 2 आएगा, मतलब हमारा कितना आया 25। जो हमारा ऑप्शन निकल के आया, आंसर जो निकल के आया, टोटल इसकी वैल्यू जो निकल के आई वो क्या आ रहा है 25 निकल के आ रहा है। तो आई होप देखिए ऑप्शन इसमें दिया हुआ है 112, 36, 124 और 25, जो आपको ऑप्शन में आ रहा है, आंसर जो आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना और आपका एक आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन जितना अब तक वीडियो बना हुआ है सारा अच्छे से आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप आसानी से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे, प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेंगे तो प्रॉपर आपको पर डे जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहेगा और आसानी से घर बैठे अपनी पढ़ाई या एग्ज़ाम की तैयारी करते रहेंगे। तैयारी आपको करनी है, चाहे जिस तरीके से कीजिए, ऑफलाइन कीजिए ऑनलाइन कीजिए, तैयारी आपको करनी है खुद। अगर आगे कुछ करना है तो कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करना है, क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम इतना टफ हो गया है कि अगर 10,000 वैकेंसी निकल रही है तो 10 लाख प्लस फॉर्म पड़ रहे हैं।
तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करना है कि हमको किस तरीके से तैयारी करना है, वो आप खुद उतना समझदार हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।